नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की खोली पोल। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई कड़ी फटकार। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में क्यों नहीं किया जा रहा मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल, और साथ ही साथ ये भी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई कि कोविड के समय में आखिर कहाँ है केजरी सरकार के हाईफाई मोहल्ला क्लिनिक। तो हाँ जी, आपको बता दें कि विज्ञापन जीबी अरविंद केजरीवाल को अब एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक जिस मोहल्ला क्लिनिक की लगातार अरविंद केजरीवाल दुहाई देते नजर आ रहे थे, अब उसी मोहल्ला क्लिनिक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों के जरिए मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रचार अब तक लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और आखिर केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक के आखिर कोरोना काल में कहाँ है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। जहां आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली का हाल लगातार बेहाल हो गया है। ऑक्सीजन की कमी चरमराई हुई है, और चरमराई व्यवस्थाओं की तस्वीरें लगातार दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से सामने आ रही हैं। और यही सवाल अब आपको बताते चले कि एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से भी पूछा है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए यहाँ तक कह डाला कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, उसका आखिर क्या फायदा हुआ, और अब जब जरूरत है तो हम मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की झूठी दलीलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अहम सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा है साफ कि अगर अपने मूलभूत ढांचा बनाया है और हम इसका इस्तेमाल महामारी में नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ। पीठ ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना एक समृद्ध समाज का प्रतीक नहीं है, और ये मोहल्ला क्लिनिक जाने वाले को भी हो सकता है। वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को इस पर रिपोर्ट पेश करने को भी निर्देश दिए गए हैं, रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो वहीं कोर्ट में हर बार की तरह केजरी सरकार की बहानेबाजी इस बार भी साफ तौर पर देखने को मिली, जहां अपनी दलीलें पेश करते हुए दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल राहुल मेहरा ने पीठ को यह सफाई पेश करते हुए बताया कि दिल्ली में कुल 450 मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पर जगह कम है और वेटिंग एरिया नहीं है। इतना ही नहीं, वहां पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो सकता, और बड़ी जगह वाले मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई है। हालांकि आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि कम संसाधनों के साथ चलने वाले मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए करना संभव नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप अपने मोहल्ला क्लिनिक जिसकी लगातार आप दुहाई दे रहे थे, अब आखिर क्यों इस पर कमी निकालकर अपनी नाकामी को छुपाया जा रहा है। क्योंकि हर बार की तरह जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार केंद्र पर सारा ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहल्ला क्लिनिक पर तमाम सवाल उठाए हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने फालतू रुपए जो खर्च किए वहां पर कोई इलाज नहीं किया जाता, तो उनसे लगातार उनसे बचने के लिए, उन आरोपों से बचने के लिए एक बार फिर से दिल्ली सरकार की ओर से बहानेबाजी पेश की गई थी। हालांकि वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली जल बोर्ड ने भी लगातार अपनी नाकामियों को दिखाते हुए राजधानी में पानी की किल्लत और दूषित जल के लिए हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराया। जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि हरियाणा और पंजाब के रवैये के कारण दिल्ली में करीब 30% पानी की आपूर्ति में कमी आई है। तो बार बार जिस तरीके से नगर निगम भी लगातार बहाने बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दरअसल ये दिल्ली सरकार के असली कामों का बखान करता है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान जो लाखों करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए अपने विज्ञापनों में, फालतू खर्चों में, अगर उनका 1/3 इस्तेमाल भी दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया होता, तो आज दिल्ली की तस्वीर कुछ और होती। वहीं आपको बता दें कि अगर अरविंद केजरीवाल की मनी वेस्टिंग के हिसाब किताब की अगर हम बात करें, तो दरअसल आपको बता दें कि जनवरी 2021 में 32 करोड़ रुपए के विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल ने पैसे खर्च किए। तो वहीं आपको बता दें कि फरवरी 2021 में तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन दिया गया। इसके अलावा मार्च
2021 में आपको बता दें कि 92 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन अरविंद केजरीवाल ने दिया है। ऐसे में अगर एक दिन के विज्ञापन की बात की जाए तो 75,000 सिलेंडर की रिफिलिंग हो सकती थी। वहीं 3 दिन के विज्ञापन की अगर हम बात करें तो 1 लाख रेमडेसिविर की दवा का इंतजाम हो सकता था। और अगर वहीं 5 दिन के विज्ञापन से की बात करें तो कम से कम 12 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लग जाते। और अगर हम पूरे 1 महीने के विज्ञापनों की बात करें जो अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया है तो आपको बता दें कि 125 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाता। लेकिन ऐसे में जितना खर्चा मुख्यमंत्री ने अपने प्रचार में लगाया है, ऐसे में अगर इतना खर्चा लोगों की सुविधा के लिए किया होता तो आज दिल्ली में न जाने कितनी जानें बच सकती थी। जो लगातार दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपने झूठ को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रचारों का इस्तेमाल किया। मोटी मोटी रकम तमाम चैनल्स को दिए गए जिसका खामियाजा दिल्ली की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें हर बार की तरह इस कोरोना काल में भी लगातार दिल्ली की सरकार काम करने की बजाय क्रेडिट लेने की होड़ में लगातार लगी हुई है। इसको लेकर आपको बताते चलें कि एक के बाद एक कई बानगी सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि जिस सरकार में सिर्फ काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और हाल आपको बता दें कि यह है कि फ्रांस से फंडेड HCL कंपनी की ओर से लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट तक पर केजरीवाल अपनी तस्वीर चस्पा कर रहे हैं। और इसे लेकर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से किए गए कामों के तौर पर गिनाया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जिसको लेकर आपको बता दें कि खुद दिल्ली के डिप्टी CM ने अपनी झूठी वाहवाही बटोरने के लिए ट्वीट करते हुए कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम विलेज स्थित कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आपको बता दें ये प्लांट HCL के सहयोग से फ्रांस से आयात करके लाया गया है। CWG अस्पताल का संचालन डॉक्टर फॉर यू के सहयोग से दिल्ली सरकार कर रही है। ये ट्वीट डिप्टी CM ने किया था। ऐसे में जिस तरीके से जो झूठ लगातार केजरीवाल सरकार के मंत्री फैला रहे हैं, इसका मतलब जो HCL फंड फ्रांस से आयात करके लाई है और क्रेडिट दिल्ली सरकार को इसका चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम मोर्चों पर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से उनका जो असली चेहरा वो बेनकाब होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के तमाम कामों को लेकर फटकार पहले से लगा चुका है और अब इसी कड़ी में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपको बता दें अरविंद केजरीवाल से रिपोर्ट पेश करने को कहा, जो कि वाकई बहुत जरूरी था। क्योंकि पिछले लंबे समय से हम लगातार ये देख रहे थे कि कैसे अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि सोचिए बिहार का नाम वो लेते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार से तक 500 रुपए का किराया डालकर बिहार के लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, 5 लाख का मुफ्त में इलाज करा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार में करने वाली बातें होती हैं, आखिर हकीकत में उसकी बांगी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल की ओर से बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक पर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि कोरोना काल में कहां है अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक, उसमें कितने बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि कहां है उनके मोहल्ला क्लिनिक, उनमें कितने बेड उपलब्ध हैं, कितने मरीजों को वहां पर एडमिट किया गया है। इसका जवाब है एक भी नहीं। जहां मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ विज्ञापनों में थे, आम आदमी पार्टी की सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार है, तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा भी लगातार मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल खड़े करते आ रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक में कोविड के सेंटर बनाने की लगातार मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो हकीकत दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की सामने आई है, ये साफ तौर पर
ये बयां करती कि कैसे अरविंद केजरीवाल लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और देश की जनता से झूठ बोलते आ रहे थे। और इसको लेकर आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल की लगातार खिंचाई हो रही है। लोग साफ तौर पर क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सड़कों पर खाली बसें दौड़ रही हैं, उनके लिए पैसा है लेकिन दिल्ली वासियों की जान बचाने के लिए पैसा नहीं है। बिजली, पानी, वाईफाई फ्री के लिए पैसा है लेकिन ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर ये झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन कम दी जा रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कई महीनों पहले ही तमाम राज्यों को कम से कम 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड जारी किया था पीएम केयर फंड से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आपको बताते चले कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था और सारे बकाए पैसे अपने प्रचार में, झूठे प्रचार में खर्च किए थे, जिसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाई और ये कहा है जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जो प्रचार किया जा रहा था, आखिर अब हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर अब हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना है, जो कि वाकई देखने वाला होगा कि अब आखिर इतनी तमाम नाकामियों के बाद अरविंद केजरीवाल कौन सा बहाना बनाते हैं और कौन सा एक बार फिर से ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आप इन तमाम खबरों को लेकर, इन तमाम जो दिल्ली में हालात बने हुए इनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।